नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म 10 मिनट पर और मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। लेके पहला पहला प्यार हो या मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। गुजरे ज़माने के जब गीत संगीत की बात चलती है तो ये गाने बरबस ही जेहन पर दस्तक दे जाते हैं। इन गानों में खनकती हुई आवाज़ है शमशाद बेगम की, जो 1940 से लेकर 70 के दशक तक देश की पहली फीमेल सिंगिंग सुपरस्टार रही। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर हो या फिर कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, रिमिक्स धुनों पर डिस्को में थिरकते आज के युवाओं को शायद ही पता होगा कि ये शमशाद बेगम के उस दौर के गाने हैं जब इस ग्रेट सिंगर पर फोटो खिंचवाने की भी पाबंदी हुआ करती थी। तो आज हम इस वीडियो में इसी ग्रेट सिंगर यानी कि शमशाद बेगम जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके करियर के बारे में बात करेंगे। कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर, सैया घायल की अरे तूने मोरा जिगर। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे बाप रे, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग त्रासदी के दूसरे ही दिन शमशाद बेगम का जन्म लाहौर में हुआ था। पिता मियां हुसैन बख्शमान पेशे से मैकेनिक थे और मां गुलाम फातिमा हाउसवाइफ थी। शमशाद बेगम ने गाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन आवाज़ मखमली और गजब का टैलेंट था। शमशाद बेगम 10 साल की उम्र से ही गाना गाने लगी थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने शमशाद बेगम की आवाज़ को सुना और उनसे इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से स्कूल की प्रार्थना शमशाद बेगम ही लीड करेंगी। शमशाद के पिता उनकी सिंगिंग के सख्त खिलाफ थे, मगर उनके सपोर्ट में थे शमशाद के मामा। एक बार शमशाद के मामा आमिर ने उन्हें चुपके से जिनोफोन म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन दिला दिया। वहां कंपोजर गुलाम हैदर ने इस आवाज की खनक को पहचान लिया और उन्हें लाहौर ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिल गया। मगर अभी भी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थे खुद उनके पिता, जो कि नहीं चाहते थे कि शमशाद फिल्मों में या ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाएं। खांटी इस्लामिक रवायत वाले घर में खूब खींचतान हुई। बड़ी मशक्कत के बाद पिता ने एक शर्त पर बेटी को गाना गाने की इजाज़त दे दी कि शमशाद पर्दे के पीछे से गाना गाएंगी और कभी भी अखबार में या किसी फिल्मी मैगजीन में उनकी फ़ोटो नहीं छपेगी। आखिरकार बुर्का पहनने की शर्त और फोटो न खिंचवाने की पाबंदी के साथ गाना गाने की आज़ादी शमशाद बेगम को मिल गई। मन की वीणा की धुन पलंग आज तुम, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज तुम, मन की वीणा की धुन पलंग आज तुम, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज तुम, मन की वीणा की धुन पलंग आज तुम। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बना। इस तरह एक टैलेंट का कामयाबी की तरफ सफर शुरू हुआ। इसी बीच जब शमशाद बेगम तरक्की के झंडे गाड़ रही थी तो उनके परिवार वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद अपने हमसफर की तलाश पूरी कर चुकी थी। वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। ये बात साल 1934 के आसपास की है। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इसी साल शमशाद की मुलाकात एक हिंदू लॉ स्टूडेंट गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जिस वक्त शमशाद बेगम की शादी हुई
तब वे मात्र 15 साल की थी। जिस दौर में बाल विवाह का प्रचलन जोरों पर था, उस दौर में गैर मजहबी व्यक्ति से शादी करना तो इम्पॉसिबल जैसा ही रहा होगा। खैर, शादी के बाद शमशाद अपने करियर के लिए ज्यादा संजीदा हो गई और दुनिया को अपनी आवाज से रूबरू कराने के लिए शमशाद मुंबई आ गई। शमशाद को पहला ब्रेक लेजेंडरी फिल्म मेकर महबूब खान ने दिया। 1944 में प्राण स्टारर यमला जट फिल्म और खजांची जैसी फिल्मों से शमशाद के प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई। उस समय कंपोजर पंडित गोविंद राम, रफी गजनवी, राशिद अत्रे और पंडित अमरनाथ के साथ शमशाद ने बेहतरीन गाने गाए। उनकी क्रिस्टल क्लियर आवाज और खूबसूरत गायकी ने सभी को उनका मुरीद बना दिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद शमशाद ने हिंदुस्तान को ही अपना वतन माना और देखते ही देखते शमशाद नेशनल स्टार बन गई। फिर आया बॉलीवुड म्यूजिक का सुनहरा दौर। नौशाद, ओपी नैयर, रामचंद्र, एस.डी. बर्मन जैसे शानदार कंपोजर के साथ शमशाद बेगम ने कई नायाब गाने रिकॉर्ड किए और शोहरत की सीढ़ी से कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने लगी। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे। छम छमा छम छम। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए। इसमें वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, छोड़ बाबुल का घर, कजरा मोहब्बत वाला, दूर कोई गाए, ना बोल पी पी मोरे अंगना और 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन जैसे तमाम गाने शामिल हैं, जिसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर उसे एक वीडियो में समेटा जाए तो शायद सिमट भी नहीं पाएगा। शमशाद का करियर जब चरम पर था, तभी 1955 में उनके शौहर गणपत लाल भट्टो का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया और शमशाद बेगम खामोश हो गई। उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जिंदगी के बुरे वक्त से उबरकर साल 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया के गाने पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली रे के साथ शमशाद बेगम ने प्लेबैक सिंगिंग में कमबैक किया। शमशाद बेगम ने मुकेश, रफ़ी और किशोर कुमार जैसे नामचीन सिंगर्स के साथ कई डुएट गाने रिकॉर्ड किए। खास बात यह थी कि शमशाद की गायकी का खुमार कुछ इस तरह जम चुका था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी नई सिंगर से भी शमशाद बेगम की तरह गाने को कहा जाता था। सितारों जैसे रसूख के बावजूद शमशाद बेगम को अपने दायरे में ही रहना पसंद था। उनके पब्लिक अपीयरेंस कम ही होते थे और इंटरव्यू भी लगभग ना के बराबर, क्योंकि भले ही वो कामयाबी के शिखर पर हों, पर वो अपने पिता की शर्त और उनके दिए हुए वचन को कभी भूली नहीं। वक्त के साथ ये दौर भी ढलने लगा और 1965 में शमशाद बेगम ने गायकी से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद वो अपनी बेटी उषा के साथ चकाचौंध से कोसों दूर रहने लगी। 23 अप्रैल साल 2013 को लंबी बीमारी के बाद मुंबई में शमशाद बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। भारत सरकार ने संगीत में उनके योगदान के लिए साल 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एक कलाकार का फन कई जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है, न जाने कितने मुरीद हो जाते हैं। शमशाद बेगम भी एक ऐसी ही फनकारा थी जिनके मुरीद 80 बरस के बुजुर्ग से लेकर 16 साल के युवा तक शामिल हैं। आपको शमशाद जी का कौन सा गाना दिल के सबसे करीब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।